फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर सरस्वती आईटीआई यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर आप सभी के लिए हम लोग कैंपस प्लेसमेंट से संबंधित जानकारी इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही एक बड़े कैंपस प्लेसमेंट को लेकर हम आए हैं जिससे ऑल इंडिया के सभी छात्रों को जॉब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्लेसमेंट के बारे में। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड, पंतनगर उत्तराखंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स एमएनसी कंपनी है, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है और इसके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िले में इसकी शाखाएं हैं। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर उत्तराखंड की कंपनी जो दिनांक 5 जून 2023 दिन सोमवार को प्लेसमेंट के लिए सरस्वती आईटीआई ग्राम छाई, नई बाजार, सारनाथ, वाराणसी में प्लेसमेंट के लिए आ रही है। तो इन सब प्लेसमेंट में पूरे इंडिया से सभी आईटीआई पास छात्र भाग ले सकते हैं। अब इस कैंपस में भाग लेने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी ट्रेड होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सब इसमें विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा योग्यता। अब योग्यता में आपके पास सबसे प्रथम हाई स्कूल या 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद आईटीआई रेगुलर उत्तीर्ण हो। 10वीं रेगुलर ही मान्य होंगे, ना कि NIOS या लर्निंग डिस्टेंस वाले। उसके साथ आईटीआई उत्तीर्ण हो। आईटीआई किसी भी ट्रेड से हो सकते हैं क्योंकि कोई एक इस ट्रेड होता नहीं है, बहुत सारे ट्रेड होते हैं उसमें, तो उसकी बात हम नीचे बाद में करेंगे। तो आपको सबसे प्रथम जो प्राथमिकता दी गई है वो हाई स्कूल और आईटीआई छात्र को होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा ओवर एज हो गया है, दूसरी कंपनियां 25 साल ले रही हैं, 24 साल ले रही हैं, 26 साल ले रही हैं। तो आपको एक चीज़ की जानकारी हो जानी चाहिए कि टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर उत्तराखंड द्वारा यह कैंपस जो किया जा रहा है, इसमें दिनांक 1 जुलाई 1995 से 31 मार्च 2005 के बीच उम्र 18 से 28 वर्ष के जिन छात्रों के भी एज है या उम्र है वो सभी इसमें प्रतिभाग या भाग ले सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यह कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक डेट मेंशन किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपके पास उम्र जो है 18 से 28 के साथ साथ दिनांक जो है 1 जुलाई 1995 से 31 मार्च 2005 के बीच होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तब आप बहुत दूर से होंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए तब इसको कैंपस में उतनी दूरी से आएंगे। अब आईटीआई कौन कौन से ट्रेड के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। ट्रेड तो बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा ट्रेड का कैंपस वहाँ पर हो रहा है या हमको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आईटीआई ट्रेड की। आईटीआई ट्रेड जो है वो हमारा कौन कौन से विषय में या सब्जेक्ट में या व्यवसाय में होना चाहिए। तो पहला है, देखेंगे जैसे ध्यान से दिख रहा होगा, फिटर। दूसरा MMB मोटर मैकेनिक, व्हीकल डीजल मैकेनिक, बेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, पेंटर जी, SMW, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर। साथ ही COE के छात्र ऑटोमोबाइल या फिटिंग या प्लम्बिंग में, वेल्डिंग में, फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इत्यादि में किसी में अगर वो पास आउट है या उन्होंने COE कर रखा है तो वो भी छात्र एलिजिबल हैं। साथ ही COE कैंडिडेट कंप्लीटेड ITI मिनिमम 1.5 ईयर एंड फर्स्ट ईयर मार्कशीट कंपलसरी। अगर उन्होंने कम से कम 1.5 साल ITI पूरी कर ली है तो वो भी एलिजिबल होंगे इस कैंपस में। और उसके बाद उनके पास उसकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कंपलसरी है, उसको आपको लेकर आना होगा। यह कैंपस सिर्फ ITI स्टूडेंट के लिए है, ना कि 10th वालों के लिए है। नॉन टेक्निकल
छात्रों के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये 12th पर नहीं है, 10th पर नहीं है, या डिप्लोमा पर या बीटेक पर। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि यह सूचना जो है इसीलिए आपको बताई जा रही है कि आप बार बार एक ही चीज़ को कंफर्म कर लें कि यह जो प्लेसमेंट होगा सिर्फ ITI पास आउट छात्रों के लिए ही होगा, सिर्फ ITI पास आउट छात्रों के लिए होगा। अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की। क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए जिसके द्वारा आप कैंपस में प्रवेश ले सकते हैं? तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें आपके पास सभी कंप्लीट सेट जो है ओरिजिनल आपको कैंपस में लेके आना अनिवार्य है। ये लिखा गया है। साथ साथ 1 सेट फोटोकॉपी, मतलब उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक प्रति फोटोकॉपी सभी की आप अपने पास लेकर आएंगे। दूसरा है 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो मतलब आपके पास 2 कलर फ़ोटो होने चाहिए। नहीं कि बहुत सारे बच्चे कैंपस में पहुंच जाते हैं, उसके बाद सर मेरे पास फ़ोटो नहीं, मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे फ़ोटो का बनवाना है। तो इस तरह की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए आपके पास, या गलत सूचनाएं नहीं होनी चाहिए। आपके पास फ़ोटो आप लेके आइए, क्योंकि कॉलेज में कैंपस शुरू होने के बाद आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तीसरा नंबर है 10th हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो जैसा ऊपर लिखा गया था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पहला यही है कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरा ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। साथ ही ID प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ऑब्लिक पासपोर्ट, इन सब में से आधार कार्ड और पैन कार्ड तो अनिवार्य है, सभी बच्चों के पास होता है या छात्रों के पास होता है। इनके अलावा अगर आपके पास कुछ है तो वो भी आप ले आ सकते हैं। अगला है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो होता है वो रेजिडेंसी प्रूफ के साथ होता है, मतलब पीछे आपका देखेंगे भवन या आपके पिताजी का नाम और आपके होम एड्रेस का उस पर पता लिखा रहता है, तो वो भी उस पर उसी को मान्य कर लिया जाता है कि यही आपका रेजिडेंसी प्रूफ है। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको लेकर आना है, कहाँ पर? कैंपस प्लेसमेंट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास, हम जॉब के लिए तो जा रहे हैं, ये कितने घंटे का है और इसमें क्या क्या करना होता है और सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये भी हम आपको बता दें कि ये जॉब जो है टाटा मोटर्स वो आपको 8 घंटे के लिए ऑफ़र कर रही है। 8 घंटे का जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी 12,500 रुपये प्रति महीना है। 12,500 रुपये प्रति महीना 8 घंटे का आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि बहुत सारे बच्चे सुजुकी में, हीरो में या अन्य कंपनियों में, इंडिया के छोटे बड़े सभी कंपनियों की बात कर रहे हैं, उनमें तो जॉब कर लेते हैं, फिर 6 महीने, 1 साल, 11 महीने, 7 महीने इत्यादि पूरा होने के बाद घर आ जाते हैं, या उनका जॉब टाइमिंग पूरा हो जाता है, तो उसके बाद उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान दें कि टाटा मोटर्स आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है, जिसमें आप किसी भी कंपनी से अनुभव प्राप्त किए हुए हैं तो उनको भी यह जॉब ऑफर किया जा रहा है। आप भी प्लेसमेंट में आ सकते हैं, आपको भी नौकरी दी जाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ मेंशन किया गया है, इसमें साफ साफ यह लिखा गया है कि आपके पास जो अनुभव हो वह टाटा मोटर्स को छोड़कर किसी भी कंपनी के साथ हो, किसी भी कंपनी के साथ हो। ये देखिए इस पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि टाटा मोटर्स को छोड़कर अगर आप किसी भी कंपनी से, सुजुकी, हीरो, बजाज, JBM या छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में अगर जॉब किए हैं तो वो छात्र भी इस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। और उम्र भी एक अच्छे दायरे पर दिया गया है, जिससे सभी उसमें क्राइटेरिया में आ जाएंगे। टाटा मोटर्स से जॉब किया हुआ लड़का या छात्र इस प्लेसमेंट में भाग नहीं लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम इतनी दूरी से कैसे आए, तो देखिए जॉब पाने के लिए कुछ दूरी पर जाना जरूरी होता है, और टाटा मोटर्स पहली बार 25 साल से बढ़ाकर 28 साल कर दी है उम्र, तो इससे अच्छा सुनहरा अवसर आप सभी को नहीं मिलेगा। यह प्लेसमेंट आपको बता दें कहाँ पर हो रहा है, तो यह प्लेसमेंट जो हो रहा है ये सरस्वती ITI कॉलेज, ग्राम छाई, नई बाजार, सारनाथ, वाराणसी में हो रहा है। बनारस स्टेशन से 13 किलोमीटर सारनाथ क्षेत्र में पड़ता है यह कॉलेज। और जो छात्र
सारनाथ स्टेशन या सिटी स्टेशन पर आते हैं ट्रेन से, तो उनके लिए 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। आप एड्रेस में नीचे देख रहे होंगे, ग्राम छाई, नई बाज़ार, सारनाथ, वाराणसी लिखा हुआ है। इस पते पर आप समय से पहुँचें। साथ ही कैंपस शुरू होने का जो समय है वो प्रातः 9:30 बजे से है, जो शुरू हो जाएगा। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो 2 बजे 3 बजे तक भी आते हैं, तो ऐसे छात्रों की एंट्री या प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस चीज़ का विशेषतर ध्यान देंगे। अगर आपको जॉब पाना है तो आप अपने डिसिप्लिन के साथ कॉलेज के नियम के अनुसार समय पर पहुँचें और जॉब में या प्लेसमेंट में भाग लें। तो अगर इससे संबंधित कोई ऐसी सूचना जो आपको न समझ में आई हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो नीचे दिया गया है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। लेकिन सभी छात्र इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो कॉल करने का या कांटेक्ट करने का समय है वो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे भी फ़ोन करके पूछते हैं सर प्लेसमेंट लग रहा है क्या। तो ऐसी गलतियां ना करें, समय पर पहुँचे और इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला, तो ऐसे सुनहरे अवसर को अपने जॉब के लिए बेहतर बनाएं। आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को कैंपस में भाग लेने का मौका मिल सके और रोज़गार मिल सके। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।